नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जक्कास तो अपन रहते रहते हैं। तो बच्चों आज अपन लेके आए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, और आज अपन पढ़ेंगे एकदम बेसिक चीजें कि कैसे अपने को यूज करना है चक्रवृद्धि ब्याज का, किस किस टाइप के फॉर्मूले अपने को याद करने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, और इनके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। तो आइए साहब, हम क्या क्या पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए साहब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, ट्री मेथड क्या होता है, गोल्डन रेशियो, स्केलिंग फैक्टर, इफेक्टिव रेट। और मैं इतनी दावा जरूर करूंगा कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होगा, आपके फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, कई बार ट्री मेथड यूज़ होगा, कई बार गोल्डन रेशियो से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर कई बार काम आएगा, और कई बार इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है साहब। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो फॉर्मूला हमें पढ़ने की केवल इतनी ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए ना, बाकी फॉर्मूले का कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P। बस इतना सा आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा काम में नहीं लेंगे, ज़्यादा क्या बिल्कुल काम में नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में दो तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो बोल देता है कि आपकी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली है, एक बार बोल देगा कि तिमाही या त्रैमासिक है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आपके अर्धवार्षिक कर दे, ठीक है, हाफ ईयरली कर दे, तो रेट क्या हो जाती है, आधी, और टाइम क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अगर त्रैमासिक यानी क्वार्टरली कर देता है, तिमाही कर देता है, तो क्या हो जाती है, दर 1/4 हो जाती है, और जो आपका टाइम होता है वो कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए साहब, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिख दिया है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो दर आधी समय दुगना, ब्याज की गणना त्रैमासिक हो तो दर 1/4 समय 4 गुना हो जाता है। क्लियर है साहब? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बेसिक चीज समझाना चाहूंगा। 100 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है वो देखना एक बार। क्या क्या चीजें हमें, बहुत बेसिक चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले अगर बात करूं साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज हर साल इक्वल रहता है। तो देखो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, इस पर 10% आपका ब्याज लगा, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी 10 रुपये आपका यहाँ से ब्याज लग गया। फिर अगले ईयर क्या होगा, फिर आपके 100 रुपये पर कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 100 रुपये, फिर 10% लगेगा, यानी 10 रुपये फिर लगेगा, यानी ओवरऑल जो आपका ब्याज लगेगा बच्चों कितना लगेगा, आपका साधारण ब्याज लगेगा 30 रुपये। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, हमारा जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 30 रुपये ब्याज लगेगा। देखो कैसे, मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले साधारण ब्याज देखिए, ये 100 रुपये है, एक साल में रेट कितनी है, 10%, तो आपका ब्याज कितना लगा, आप बोलोगे सर 10 रुपये ब्याज लगा, ठीक है। दूसरे साल फिर मूलधन कितना है, 100 रुपये है, रेट कितनी है, आप बोलोगे सर 10%, ब्याज कितना लगा, आप बोलोगे सर 10 रुपये लगा। तीसरे साल मूलधन कितना है, 100 रुपये है, ब्याज की रेट है 10%, तो ब्याज कितना लगा, 10 रुपये ब्याज लगा। यानी साधारण ब्याज में क्या होता है बच्चों, रेट जो रहती है ना, अगर आपकी रेट सेम है तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या हो जाता है, सेम लगता है, 10%, 10%, 10%, तो 10-10 रुपये हर साल लगेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, एसआई हो गया। अब सीआई की बात करें, जहां जहां मैं सीआई लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 100 रुपये है पहले साल के लिए, अगर पहले साल की बात करूं, रेट कितनी है 10%, तो आपको ब्याज कितना मिला, आप बोलो सर 10 रुपये ब्याज मिला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, अब ये 10 रुपये भी इसमें काउंट हो जाएंगे, तो अब आपकी जो ब्याज की गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगी, वो किस पर होगी, इस पर होगी, 110 रुपये पर। यहाँ 100 रुपये पर नहीं होगी, अब किस पर होगी, 110 रुपये पर। इसलिए बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना मिश्र धन यानी अमाउंट पे की जाती है। तो देखो अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 110 रुपये पर। रेट कितनी है, 10%, यानी कितने रुपए लगेंगे, आप बोलोगे सर 11 रुपये लगेंगे। अब देखिए अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपये था, 11 रुपये ब्याज लग गया, अब अमाउंट कितना हो गया, 121 रुपये। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, अब ब्याज लगेगा 121 रुपये पर। क्लियर है कहानी, समझ पा रहे हो? तो 121 रुपये पर 10% की रेट से अगर ब्याज लूंगा तो कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 12.1 रुपये लगेगा। तो टोटल जो आपका लास्ट में जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 133.1। हाँ या ना? तो देखो आपसे अगर बात करूं कि
आपके साधारण ब्याज कितना आया था, बोलोगे सर साधारण ब्याज तो 30 रुपये आया था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 33.1 रुपये आया। क्या 30 रुपये से ज़्यादा आया क्या, आप बोलोगे सर आया। ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ब्याज की गणना किस पर होती है, मिश्र धन यानी अमाउंट पर होती है। क्लियर कहानी। अब एक चीज़ और समझना, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, फर्स्ट ईयर ये रहा, फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपका जो साधारण ब्याज है और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर एसआई इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट ईयर सीआई, फर्स्ट ईयर सीआई। यदि आपके सब कुछ इक्वल है यानी प्रिंसिपल भी वही है, रेट भी वही है, तो आपके एक साल का जो एसआई होगा वही एक साल के सीआई के इक्वल होगा। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको समझा दी हैं कि अमाउंट पर लगता है कि आपके सीआई और प्रिंसिपल पर कौन लगता है, आपके एसआई। इसलिए हमेशा क्या होता है, सीआई ज़्यादा होता है किससे, एसआई से। क्लियर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड का यूज़ क्या है। देखो आपको सारे तीर आने चाहिए चलाने साहब, है ना, सारे तीर चलाने आएंगे ना, तभी अपन क्वेश्चन में दूसरों से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो फ्रैक्शन का यूज़ क्या है और इसकी कैप कहाँ है, मतलब इसकी लिमिट कहाँ है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखना 11 से 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/9। कितने साल का है, आप बोलोगे सर 3 साल का। ये भी आपके जैसे अपन ने सक्सेस से सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व होगा। ये आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल है, ये आपके क्या है, ब्याज है। तो देखो 9 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है यानी मिश्रधन कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 10 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ये एक साल की बात हो गई। दूसरे साल की बात करेंगे तो 9 रुपये प्रिंसिपल 10 रुपये अमाउंट, 9 रुपये प्रिंसिपल 10 रुपये अमाउंट। क्लियर है कहानी। सक्सेसिव है, ये भी क्या है आपके सक्सेसिव, अपन बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं। इधर इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 729, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। इधर अमाउंट कितना आ गया, आप बोलोगे सर 1000। अब बताइए दोनों में डिफरेंस कितना रहा है, आप बोलोगे सर दोनों, आपको गिवन क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल कितना है 729 और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 7290। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस लूँ 1000 में से 729 घटाऊँ, देखो 70 और 1 71 यानी 271, यानी कितना डिफरेंस आ गया 271 आ गया डिफरेंस। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 271 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2710। इस तरह से अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है कहानी। जब भी आपकी इस तरह की परसेंटेज आएंगी तो अपन किसकी प्रेफरेंस देंगे, फ्रैक्शन मेथड को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर कहानी। हर चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है साहब, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कितने रुपए का 12.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 68 रुपीज़ है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या पता होना चाहिए आपको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। कितने साल की बात कर रहा है बच्चों, 2 साल की बात कर रहा है, यानी 8 से कितना हो गया 9। ये प्रिंसिपल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपके अमाउंट हो गया। इसके बाद ये 1 साल की बात हो गई। 2 साल की बात करें तो 8 से वापस से कितना हो रहा है 9। गिवन क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज 68 रुपीज़ गिवन है। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 64 कुछ, और अपना अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर अमाउंट आया 81। हाँ या ना, आप बोलोगे एकदम सही बात है। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, अपना चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 17 रुपये। कितना आ रहा है 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कितने रुपए का, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा है। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना था 64, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 64 की वैल्यू कितनी आ गई 64 × 4 करेंगे, इधर कितना आ गया आप बोलोगे सर 6, इधर कितना आ गया 256, यानी 256 रुपये का 1 साल का जो ब्याज, 2 साल का ब्याज है वो कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 68 रुपये। क्लियर है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, आगे बढ़िए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी लिमिटेशन देखना क्या होगा। मान लो कभी आपको क्वेश्चन में दे दे 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गिवन हो, तब इस टाइप के मेथड से, फ्रैक्शन वाले मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको बोलते कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, तब आप बताओ, तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको बोलते तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है, तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या गिवन है आपको 3 सालों का, 2 सालों का। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आ गया कि 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो हम ट्री मेथड से, फ्रैक्शन वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो हम इस वाले मेथड को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखते हैं ट्री मेथड। इस मेथड को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो मेथड है जिसको अपन सबसे ज़्यादा यूज़ में लेंगे वो यही होगा, ट्री मेथड। सबसे पहले मैं आपको 2 साल का बताऊंगा, फिर 3 साल का बताऊंगा, इससे ज़्यादा एग्जामिनर पूछता ही नहीं है। क्लियर है, देखना साहब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जाऊंगा। 1000 रुपये का 10% की रेट से 2 वर्ष का आपको CI निकालना है। देखना साहब, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। रेट कितनी अपनी 10% है। एक बार आराम से देखना, ये 10,000 रुपये हो गए। रेट है आपकी 10%, रेट है आपकी 10%। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये सेकेंड ईयर की बात हो गई, हाँ या ना। देखो फर्स्ट ईयर की बात करूँगा 10% की रेट से, अगर रेट है आपकी 10% तो कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 100 रुपये ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। सेकंड ईयर में जब भी अपन ब्याज निकालेंगे तो 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अपन चक्रवृद्धि ब्याज की CI की बात करते हैं तो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस वाले पर भी ये क्या बोलेगा कि भैया मुझे इस पर भी ब्याज दे, तो इस पर जब वो ब्याज देगा कितने परसेंट से, 10% से, तो हमें और कितना ब्याज मिल गया, आप बोलोगे सर 10 रुपये और ब्याज मिल गया। यही क्या कहलाएगा आपका ट्री मेथड। 2 साल के लिए देखो, फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपये, सेकेंड ईयर के 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इस 100 रुपये पर भी कितने मिलेंगे, मुझे 10% की रेट से 10 रुपये भी मिलेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था पहले साल के लिए CI और SI दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर कहानी। अब यहाँ पर देखना, मैं कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, 2 सालों का SI। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपके 2 सालों का SI, यानी इसको बात 200 रुपये की बात करूँ, 200 रुपये क्या है आपके 2 ईयर SI, 2 ईयर SI साधारण ब्याज है 2 सालों का। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये क्या है आपके दूसरे साल का SI, यानी 110 की बात करूं तो ये क्या है आपके दूसरे साल का CI, दूसरे साल का CI। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, दूसरे साल का CI। क्लियर। लेकिन अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आप बोलोगे सर ये 210 रुपये हो रहे हैं। ये क्या है आपके 2 सालों का CI, 2 सालों का CI। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, देखो 200 रुपये क्या है 2 साल का SI, 210 रुपये क्या है आपका 2 सालों का CI। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, इस 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 10 रुपये क्या है आपका, ये है आपके 2 सालों के CI, 2 ईयर CI माइनस 2 ईयर SI, 2 ईयर SI का डिफरेंस है, ये कितना 10 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम कैसे किसको क्या मानना है। 200 रुपये क्या है, 110 रुपये क्या है, इसके नीचे देखो 2 साल के नीचे जो भी आ रहा है वो क्या है, दूसरे साल का CI है। दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है। क्लियर है साहब, मज़ा आ रहा है। ये तो अपन ने बात कर ली 2 साल की। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ आपसे 3 साल की इस ट्री मेथड की, अब इस चीज़ को एक बार बहुत ध्यान से देख लेना, यहीं से आपका गोल्डन रेशियो भी आएगा। ठीक है, वापस में जब आपको गोल्डन रेशियो बताऊंगा वो यहीं से आएगा, आपके यहीं से जनरेट होगा। तो एक बार मैं 3 साल की भी बात कर लेता हूँ। देखो 3 साल के लिए क्या होगा बच्चों, सेम प्रोसेस चलाएंगे अपन। क्वेश्चन यही है अपना, आपका प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये, ये लो साहब। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, बहुत ध्यान से देखना, आज अपन एकदम बेसिक पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। आज वाली क्लास अगर आपने ले ली बच्चों तो आज के बाद आपको CI में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो फर्स्ट ईयर के लिए 10% की रेट से, ये 10% रेट है, 10% की रेट से कितना ब्याज हो गया, आप बोलोगे सर 100 रुपये। क्लियर है, यहाँ भी सेकंड ईयर में 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये बोलेगा भैया मुझे इस पर भी 10% की रेट से ब्याज दो, क्योंकि ब्याज CI पे क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इस पर कितने रुपए मिल गए, आप बोलोगे सर 10 रुपये और मिल गए। जब अपन थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 100 रुपये ब्याज तो मिलना ही मिलना है। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भैया मुझे इससे पहले वाले पर ही ब्याज दो, यानी इस पर भी 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 10 रुपये। क्लियर है। फिर ये बोलेगा भैया मुझे तो इस पर भी दो, जब इस पर भी दोगा तो इस पर भी 10% की रेट से मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपये इस पर भी मिलेगा। और साथ में ये बोलेगा भैया मुझे तो इस वाले को कुछ छोड़ दिया, ये भी तो बचा हुआ है, तो इस पर भी मुझे ब्याज दो, इस पर भी 10% की रेट से ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया।
क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो देखो अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, इस वाले बॉक्स की बात करूं, ये 300 रुपये क्या है, ये 300 रुपये है आपके 3 सालों का SI, 3 ईयर SI। क्लियर, 3 ईयर का SI है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे इस वाले की, ये क्या है आपके 110 रुपये, 110 रुपये है आपका दूसरे साल का CI, दूसरे साल का CI, दूसरे साल का CI। क्लियर कहानी। अगर मैं इस वाले की बात करूं, केवल इस वाले की, ये कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर ये हो रहा है आपके 121। ये क्या है आपके तीसरे साल का CI, तीसरे साल का CI, तीसरे साल का CI। क्लियर कहानी, बहुत प्यार से देखना एकदम, तीसरे साल का CI। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 331 हो रहा है। ये 331 क्या है बच्चों, ये 331 है 3 सालों का CI, 3 सालों का CI। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा है दोनों के CI और SI में। देखो CI कितना आ रहा था अपने 331, SI कितना आ रहा था 300 रुपये। तो 3 सालों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 31 रुपये। ये 31 रुपये क्या है आपके 3 ईयर के SI, 3 ईयर के CI और 3 ईयर के SI का डिफरेंस, 3 ईयर के SI का डिफरेंस। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे ट्री मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मज़ा आ गया। अब देखो इसका फ़ायदा क्या क्या है। यहाँ पे अपने जहाँ पे फ्रैक्शन मेथड में जो लिमिट्स थी ना वो यहाँ नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, देखो आप यहाँ से दूसरे साल का भी CI निकाल सकते हो, ठीक है, तीसरे साल का भी निकाल सकते हो, 2 सालों के CI और SI का डिफरेंस निकाल सकते हो, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये वाला जो मेथड है अपन सबसे ज़्यादा यूज़ में लेने जाएंगे। क्लियर कहानी, समझ में आ गया, ध्यान से देखना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ जाओ गोल्डन रेशो पर। देखो ये जो रेशो है ना, ये गोल्डन रेशो आया कहाँ से है, ये आया है आपके ट्री मेथड के थ्रू ही आया है। देखना साहब, ट्री मेथड के थ्रू अपन गोल्डन रेशो लाएं, 2 साल के लिए आएगा और 3 साल के लिए आएगा। ध्यान से देखना एक बार, यहीं से आएगा ये। एक चीज़ बताना, 2 साल के लिए आपकी जो 100 आया है वो कितना आया है, 2 बार 100 आया है, 2 बार 100 आ गया, ठीक है। 10 कितनी बार आया है, 1 बार। 10 कितनी बार आया, 1 बार। यही होता है गोल्डन रेशो। देखो यही होता है आपका, जो जितनी बार आया उसको उतनी बार लिख देने का। और आपको कैसे सॉल्व करना है वो अभी आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आप गोल्डन रेशो पे आइए। ये लो साहब, अपन गोल्डन रेशो पे आते हैं। अब ये लो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो 2 साल का जो गोल्डन रेशो होता है वो 2:1। कितना होता है, 2:1। 2:1 क्यों होता है बताया ना अभी। 100 कितनी बार, 2 बार आया, और 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। 3 साल के लिए बात करूं तो 100 कितनी बार आया था, 3 बार आया था। 10 कितनी बार आया था, 3 बार आया था। और 1 कितनी बार आया था, 1 बार आया था। ये 2 साल का होता है और ये 3 साल का होता है। क्लियर कहानी, ये देख लो ना। 3 साल के लिए देखो 100 कितनी बार, 3 बार। 10 कितनी बार, 3 बार। और 1 कितनी बार, 1 बार। तो 3, 3, 1। और 2 साल के लिए 2:1। क्लियर कहानी, समझ में आ गया गोल्डन रेशो कहाँ से आया। ये आया आपके ट्री मेथड से आया सा। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। गोल्डन रेशो को थ्रू अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 20,000 रुपये का 10% की रेट से 2 साल और 3 साल का अपने को SI CI निकालना है। सबसे पहले 2 साल का निकालते हैं। देखो 2 साल का निकालने के लिए सबसे पहले 10% की वैल्यू निकालो। 20,000 का 10% कितना, आप बोलोगे सर 20,000 का 10% होता है 2,000। कितना होता है, 2,000। लिख दिया मैंने 2,000। फिर इस 2,000 का भी एक बार क्या निकालेंगे अपन, 10%। 2,000 का 10% कितना होता है, 200। कितना होता है, 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके डायरेक्ट क्या आ गया, 2 सालों का। दोनों को ऐड कर दें, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4,000। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 200। इन दोनों को ऐड करते ही आपका क्या आ जाएगा, 2 सालों का CI आ जाएगा। कितना आ गया, 4,200 रुपये। इस तरह से अपन यूज़ करते हैं किसका, गोल्डन रेशो का। गोल्डन रेशो आया कहाँ से है, ट्री मेथड से आया है। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आप मुझे बताओ कि 20,000 की अगर मैं बात करूंगा तो 20,000 का सबसे पहले 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2,000। हाँ या ना, एकदम सही बात है। फिर 2,000 का भी क्या निकालूंगा, 10%। कितना आएगा, आप बोलोगे सर 200 आएगा। क्लियर है, एकदम सही बात। फिर वापस उसका क्या, 10%। 200 का 10% कितना, 20।
बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब, ये मल्टीप्लाई हो गए, ये लो कितना हो गया, इधर बोलोगे आप, इधर बोलोगे सर 6000 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 600, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20। सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। 6620, 6620 इज योर राइट आंसर। तो हमने गोल्डन रेशियो के सॉल्व यूज करके इस क्वेश्चन को अपन ने बहुत जल्दी उड़ा दिया। लेकिन गोल्डन रेशियो कहाँ से आया, ट्री मेथड से आया, और इसलिए मैंने बोला ट्री मेथड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया गोल्डन रेशियो, सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन स्केलिंग फैक्टर के थ्रू। देखो स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना, एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आज एकदम बेसिक ले रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, कल से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपये है प्रिंसिपल, ठीक है, 10% रेट है, 10% रेट है, तो आपको 3 सालों का क्या निकालना है, आपको 3 साल का CI निकालना है, या 3 सालों का आपको अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। यहाँ से स्केलिंग जो फैक्टर आएगा वो ध्यान रखना, स्केलिंग फैक्टर कितना आएगा, ऊपर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 10 और 1 कितना हो गया, 11/10। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 1.1। कितना आ गया, 1.1। तो यहाँ से हमने जो स्केलिंग फैक्टर निकाला बच्चों को कितना आ गया, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 1.1। क्लियर कहानी। अब स्केलिंग फैक्टर का यूज़ कैसे करेंगे देखना। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, 10% रेट है, 10% रेट है, 10% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर 10% का कितना होता है, 1.1। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया आपका 110 रुपये आ गया। ये आपके दूसरे साल का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और इसका पहले साल के लिए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अगर मैं बात करूं इसको भी आगे फर्दर सॉल्व करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, आप बोलोगे सर 121 आ गया। स्केलिंग फैक्टर फिर 3 साल के लिए बात करेंगे, 1.1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 133.1 रुपये आ गया। तो इस तरह से अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, स्केलिंग फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से अपन आंसर ईजिली ला सकते हैं। क्लियर कहानी, समझ में आ रहा है स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे उसका यूज़ है। 133.1 है ये, ठीक है, परसेंट मत समझ लेना। तो आपका मिश्रधन कितना आ गया 3 सालों के लिए, 133.1। क्लियर कहानी, समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। ये लोग सब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एक बार इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, अब अपन स्केलिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे। 10,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, 1,000 रुपये का 3 साल का CI ज्ञात करो यदि रेट आपकी 10%, 20% और 30% है। देखो साहब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 10% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/10, ठीक है, तो स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 11/10 हो रहा था, ठीक है। एक बार ऐड कर देते हैं, 20% 1/5 होता है, स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 30% 3/10 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो 1000 इंटू क्या करेंगे, 11/10, ठीक है, फिर कितना करेंगे 6/5, और फिर कितना करेंगे 13/10। क्लियर, आप बोलोगे सर सही, एकदम क्लियर है। स्केलिंग फैक्टर यही होता है, हाँ या ना। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कितनी बार, 2 बार। इधर कितना हो गया, 11 इंटू 13 या 22, 22 इंटू 6 कितना हो गया, 22 इंटू 6 हो गया अपने 132। एक तो 132 इंटू क्या कर दो, 13 कर दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 6 9 3। इधर कितना हो गया, 2 3 1, यानी 6, ये हो गया 1। इधर कितना हो गया 7 1716, 1716 इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, समझ में आ गया, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आंसर कितना आ गया, 1716, 1716 इज योर राइट आंसर। तो देखो अपन स्केलिंग फैक्टर भी सीख गए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें गोल्डन रेशो सीख लिया, हमने सीख लिया ट्री मेथड, हमने सीख लिया फ्रैक्शन, हमने सीख लिया आपके फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन सीखेंगे इफेक्टिव रेट क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं और उसका यूजेस क्या है। देखो साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे 2 साल की बात करूं, 2 साल की इफेक्टिव रेट की, कि 2 साल के लिए A + B + AB/100, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं देखना एक बार।
जैसे आपको मैंने सक्सेसिव इंक्रीमेंट पढ़ाया था परसेंटेज में, फिर आपने कहाँ आया था, ये आया था अपने प्रॉफिट लॉस में भी आया था। तो अपन कैसे करते थे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10% है, ठीक है, रेट कितनी आपकी 10% है। इस 10% का आपको 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी है CI की। देखो कैसे निकालेंगे, 10% यानी 10 प्लस 10, यहाँ पे दोनों तरफ 10-10 है, प्लस ए बी कितना हो गया 10 इंटू 10 बटा 100, ऐसे निकालेंगे। देखो कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर कितनी हो गई 20 हो गई, प्लस इधर कितना हो गया 100 1, यानी कितनी आ गई 21%। कितनी इफेक्टिव रेट आ गई 21%। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो क्योंकि रेट क्या है आपकी, दोनों तरफ ए और बी की वैल्यू एक एक ही है। इसको आप बोल सकते हो 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ऐसे अपन 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको 5% की इफेक्टिव रेट निकालनी है 2 साल की, कैसे निकालोगे, 2r कितना हो गया, आप बोलोगे सर 10 हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25 बटा 100, पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10.25 आ जाएगी इफेक्टिव रेट, हाँ या ना। अब मैं आपको बोलूँ कि भैया निकालो 6% की इफेक्टिव रेट, तो 6% की इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे आप, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 2r प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 बटा 100, यानी कितना हो गया 12.36। बताओ कितना आसान हो गया, आप बोलोगे सर एकदम आसान हो गया। अब इसका यूज़ क्या है वो देखना एक बार। जैसे क्वेश्चन में आया कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस, तो देखो 10% की रेट है, मैंने बोला 2 साल के CI और SI का डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो 2 साल का जो SI होगा, अगर 10% की रेट है तो 2 साल का कितना हो गया, आप बोलोगे 20% हो गया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि CI, तो CI आप निकाल के थोड़ी ना देखोगे। अगर आपको पता है कि 2 साल की CI की जो इफेक्टिव रेट है वो 21% है और SI की कितनी है 20% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यही तो आपका परसेंट में डिफरेंस आ गया। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है, इफेक्टिव रेट निकालना आप जानते हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, कभी 3 मेथड लगाओगे, कभी फॉर्मूला लगाओगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेंथी हो जाएगा और आपके फ्रैक्शन से तो क्वेश्चन वो सॉल्व होना ही नहीं है। क्लियर है, मज़े आ रहे हैं। चलिए साहब, अब देखो इसका मैंने एक पूरी टेबल बना के आपके लिए तैयार कर दी है। कैसे निकाला वो मैंने आपको बताया, 6%, 10%, कितना भी परसेंट आ जाए, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। क्लियर है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेने से पहले मैंने आपको क्या बता दिया, टेबल बता दी है। जैसे मैंने आपको निकाला है वैसे ही आपको टेबल का यूज़ करना है। देखो कैसे, 5%, 10.25%, 0.25%। अब ये है क्या, ये रेट है आपकी 5%, 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी 10.25%, और CI और SI का डिफरेंस कितना है 0.25%। अगर 6% रेट है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 12.36%, और दोनों का डिफरेंस CI और SI का 2 साल का कितना आएगा 0.36%। इस तरह से मैंने आपको पूरी टेबल बना दी है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं परसेंटेज वो मैंने सारी आपके लिख दी हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ कि इसका यूज़ क्या है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला भाई साहब कि 10,000 रुपये का प्रिंसिपल है आपके 10,000 रुपये, ठीक है, ये प्रिंसिपल है आपके 10,000 रुपये, और मैंने आपको बोला भैया रेट है आपकी 20%, रेट है आपकी 20%। तो मैंने आपको बोला कि 2 ईयर्स के लिए टाइम है आपके 2 साल, और आपको CI माइनस SI यानी CI और SI का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो आपको अगर पता है ना कि 20% रेट है और CI और SI का जो डिफरेंस है उसका परसेंट कितनी है 4% है, तो 4% अगर आपको ऐसी चीज़ें पता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इस 10,000 का क्या निकाल दोगे, 4% निकाल दोगे। 10,000 का कितना निकाल दोगे आप, 4% निकाल दोगे। 10,000 का 4% कितना आता है 400, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपको इफेक्टिव रेट याद है अपन जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज आपको मज़ा आया होगा। देखो आज मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, मैंने आपको सिखाया गोल्डन रेशियो, मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया, मैंने आपको ट्री मेथड सिखाया, मैंने आपको बताया स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, और मैंने आपको बताया इफेक्टिव रेट क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं। ये सारी चीज़ें 6 की 6 चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में, क्योंकि इन सब का यूज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में
होगा ही होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से जल्दी सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन आपके गोल्डन रेशियो से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो आपकी सारी चीज़ें, सारे तरीकों के क्वेश्चन देता है कि आपको पता, उसको पता है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। क्लियर है साहब? तो मज़ा आया आपकी वीडियो में? तो आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ गया। तो कल अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो बहुत ध्यान से देखना, सारी चीज़ें यहीं से अपनी आएंगी। क्लियर है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।